आज जो ये शहर में हुआ उस मतलब आज हमें आप लोगों को तकलीफ दी है कि जो ये गोल्डन टेक्सटाइल की फैक्ट्री गिराई गई है रात को 12 बजे, वो किसके इशारे पे और क्यों गिराई गई, उसके लिए सारा शहर आज इकट्ठा भी हुआ, कल भी हुआ। तो इनका क्या जवाब है, उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन रात को 12 बजे जाके फैक्ट्रियां तोड़ेगा, सड़क बनाएगा, जब शहर में हनुमान भक्त तो खड्डों में चल रहे हैं। उस सड़क को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी रात को 12 बजे? क्या औचित्य है उसका? इस मुतल्लक आपको बुलाया, आपको तकलीफ दी है कि शहर में जो ये कर रहे हैं लोग, आप सब जानते हो, ये हम नहीं करने देंगे, जास्ती नहीं करने देंगे किसी कीमत पे भी, किसी के साथ भी। आपको क्या लगता है ये क्यों सड़क बनाई जा रही थी और क्या मामला क्या था, आपने देखा भी होगा? इस मामले को तो सारे शहर को पता है, क्यों सड़क चौड़ी कर रहे हैं। सड़क तो है वहाँ सरकारी, कौन सा रास्ता नहीं है? आज का है क्या? ये जगह तो सदियों से है, बिफोर पार्टीशन भी है वही सड़क है, जब हम यहाँ आए थे वही सड़क है। क्यों करा है ये आप उन लोगों से पूछो, उन प्रशासन से पूछो, उन नेताओं से पूछो कि ये क्या है भाई, इसका जवाब तो ये देंगे। कौन है ये एक्शन जो रात को 12 बजे तक काम करता है? उसको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। 12 बजे रात को जाकर सड़क वो बिल्डिंग तोड़ता है, साथ में मलबा भी उठा लेता है, साथ में नई ईंटें भी ले आता है। ये तो उसको गरीब लोगों को, हाँ, और सारी कॉलोनी को आगे नोटिस दे रखे हैं, ये नोटिस की कापियाँ। इसमें नोटिस भी दिया हुआ है कि अवैध कब्जा किया हुआ है आप लोगों ये ने, सारे मकान अवैध हैं, जबकि सब वैलिड है, सबके नक्शे पास हुए हैं और आज से नहीं 40-50 साल से बने हुए हैं। वो जो 7,000 गज जगह की जो बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें बीजेपी का या कांग्रेस का नेता कौन सा है? भाई मैंने तो अपनी सफाई के लिए बुलाया। जो ये अखबार ने लिखा है कि कांग्रेसी नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं, भाई चुनाव तो मैं लड़ चुका हूँ, मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। अब जौन सा बाकी है या तो अखबार वाले बताएंगे। बीजेपी का कौन हो सकता है? बीजेपी का कौन हो सकता है? कौन सा नेता हो सकता है? कौन सा नेता हो सकता है? नेता तो अब कोई मैं कौन नेता, जिसके नेता तो शहर में एक ही है, कौन है? शहर का तो एक ही विधायक है ना, कि दो हैं? एक। फिर आप शहरी विधायक की बात कर जिम्मेवारी किसकी है? रहे हैं, जो बीजेपी जिम्मेवारी तो उसी की है ना भैया। हिस्सेदारी सर किसकी है? अब ये देखो, इसमें मैं ये बात कहता तो अच्छा भी नहीं लगता, कौन हिस्सेदार है कौन नहीं, ये तो मैं जाने राम। हमारा तो सिर्फ इतना सा काम है कि भाई जास्ती ना करो, जास्ती नहीं। रात को 12 बजे हम दीवार नहीं गिराने देंगे। अगर कोई लीगल है तो दिन में गिरो। अगर आपने 21 दिन में 3 नोटिस किसी को दे रखे हैं तो वो दिखाओ। आप नोटिस लेकर किसी की दीवार पे शाम को लगा दो तो ये तो कोई बात नहीं है। मालिक से रिसीव तो कराओ। आजकल तो व्हाट्सएप चल रही है, उसमें डाल दो कि भाई तेरा कसूर है, ये तेरा नोटिस है। आपको लगता है कि हुआ क्यों है, ये दीवार गिराई क्यों, रास्ता बनाया क्यों है, ये बात ये तो आपने सफाई दी कि मैं नहीं हूँ। मैं तो अपनी कह रहा हूँ कि जो ये आपने लिखा है कांग्रेसी नेता। नहीं साजिश में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपसे पहले कोई और कांग्रेसी चुनाव लड़ा हो, अब ये तो वो बीजेपी में आ गया हो सत्ता पक्ष के साथ हो। ये तो देखो, आप सारे शहर को जानते हो, सारा दिन देखते हो आप ये तो उन लोगों से पूछिए। रजिस्ट्री भी तो किसी के नाम हुई होगी। रजिस्ट्री तो अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। गैंग्स ऑफ डीलर्स सत्ताधारी नेता बने हुए हैं और ये सत्ताधारी नेता जो हैं इनको संरक्षण कौन दे रहा है? आप मुझे ये बताइए, क्या एक्सीएन का काम, एटीपी का काम लोगों के थड़े तोड़ना है? सिर्फ और सिर्फ पानीपत की जनता का ध्यान भटकाकर
उनको दूसरे मुद्दों में उलझाकर सिर्फ उन नेताओं को प्रोटेक्शन देना है जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। आप मुझे बताइए कि प्रशासन किसके अंडर आता है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर रात को 12 बजे इनकी फैक्ट्री तोड़ने की इतनी जल्दबाजी थी, दिन में तो निगम वाले कहीं नजर नहीं आते, रात को 12 बजे इनकी फैक्ट्री तोड़नी ज़्यादा जरूरी थी और वो सड़क बननी जरूरी थी। ये बाकी की सड़कों में 4-4, 5-5 फीट के गड्ढे हैं, क्या वो लोगों के चलने के लिए नहीं है? वो सड़कें बनानी जरूरी नहीं है, इन्हीं की फैक्ट्री तोड़ के बनानी जरूरी थी। तो सबसे पहले वहाँ मैं धरना दूंगा, मैं देखूंगा इस बात को, ऐसे जास्ती नहीं होने देंगे। इनके साथ इनके ऊपर नुक्स निकालें कि ये सरकारी ज़मीन है तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे, सरकार के काम में बाधा नहीं बनेंगे। अगर वो ज़मीन इनकी है, कोर्ट से फैसले हुए हुए हैं, धक्का कैसे करने देंगे? धक्का नहीं करने देंगे। केस नहीं है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, दिखा दिया, बता दिया, इन्होंने देख लिया। इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बुला के कागज चेक करवाए हैं। और वो 3-3 पीढ़ियों से लोग वहाँ पर बैठे हैं। जैसे नगर निगम की गाड़ी आई और उनके मकान तोड़ने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा जी हमें नोटिस दो। ये नोटिस बाद में दिए उन्होंने, कहते हमें चिपका के गए थे, ना कोई चिपका पड़ा है। और एक जब उन्होंने बुलडोजर चलाया गोल्डन की प्रॉपर्टी पर, तो वहाँ रणधीरो देवी 70 साल की एक वृद्ध औरत थी, उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया और वह हैदराबादी के अंदर दाखिल करा दिया। कल उसकी छुट्टी ज़बरदस्ती करा दी। तो इन लोगों ने, ये शहर में चर्चा है कि विधायक ने स्वास्थ्य का वुलन मिल की प्रॉपर्टी 16,000 गज खरीदी है और वहाँ पर उन्होंने फ्लैट काटने हैं और फ्लैट काटने के लिए उन्होंने ये सड़क चौड़ी करनी है कि उसमें गरीब जाए, कोई मरे कोई बचे। तो उनका एक ही निशाना है कि भाई किसी तरह ना ये सड़क चौड़ी करें, हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ जाए। इसमें पानीपत के विधायक प्रमोद विज का हाथ है। हमें नहीं मालूम था कि प्रमोद विज दूध की रखवाली हम बिल्ली को बिठाएंगे। आज शहर के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े सेक्टर खरीदे जा रहे हैं, ये सारे यही नेता है। बाकी प्रॉपर्टी डीलर कहाँ गए हैं? तो सब गायब हैं। आप इतनी छोटी से कैसे कह रहे हो कि प्रमोद विज ने वो खरीदिया? प्रमोद विज का वो सब चर्चा है। प्रमोद विज वहाँ चक्कर लगाता है, उसकी गाड़ियाँ घूमती है वहाँ। और जब प्रमोद विज के पास कुछ लोग आज मिलने के लिए गए तो वो लस्सी बनाने लग गया बात की कि डीसी से बात कराऊंगा मैं। तो प्रमोद विज अपनी सफाई दे, मीडिया को बुलाए कि भाई मेरा कोई हाथ नहीं इसके अंदर, ना मैंने खरीदी है। साफ हो जाएगा, जो मालिक होगा सामने आएगा।